नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल झारखंड रीडर्स में। आज के इस वीडियो में झारखंड के इतिहास से संबंधित टॉपिक घटवाल विद्रोह पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने पर आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज के क्लास में मैं घटवाल विद्रोह पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी में घटित हुआ था। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्तों से मशहूल वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्तों से मशहूल वसूलने वालों को क्या कहा जाता था? हमने थ्योरी वाले वीडियो में इस पॉइंट को कवर कराया था, घटवाल। इसका आंसर क्या होगा? घटवाल। पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्तों से मशहूल वसूलने वालों को घटवाल कहा जाता था। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह में भाग लेने वाले घटवाल किस राज्य के थे? तो घटवाल विद्रोह में जो भाग लेने वाले घटवाल थे वो रामगढ़ राज्य के थे और घटवाल विद्रोह भी रामगढ़ राज्य में ही घटित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? घटवाल विद्रोह रामगढ़ में हुआ था, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, रामगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1750 से 51, 1761 से 62, 1772 से 73 और 1783 से 84। अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए थ्योरी वीडियो को देखा होगा जो कि घटवाल विद्रोह पर मैंने बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घटवाल विद्रोह 1772 से 1773 ईस्वी तक चला था। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3, 1772 से 1773 ईस्वी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन की ओर हम लोग देखते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, अंग्रेजों द्वारा घटवालों से जबरन लगान वसूलना। दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना। यदि आप लोगों ने हमारे द्वारा बनाई गई थ्योरी वीडियो जो कि घटवाल विद्रोह पर मैंने बनाया था उसे आपने देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा, अर्थात अंग्रेजों द्वारा घटवालों के राजा के साथ दुर्व्यवहार करना घटवाल विद्रोह का मुख्य कारण था। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह शुरू हुआ था। घटवाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछ रहा। ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 जनवरी 1772 ईस्वी, 3 अगस्त 1772, 25 अक्टूबर 1772 और 31 दिसंबर 1772। इसका आंसर होगा दोस्तों 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी। 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को घटवाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था? घटवाल विद्रोह से पूर्व किस अंग्रेज अधिकारी ने सेना के साथ रामगढ़ पर धावा बोल दिया था? वह अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन कैमक। कैप्टन कैमक ने घटवाल विद्रोह से पूर्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और रामगढ़ के राजा पर धावा बोल दिया था। अंग्रेजों ने दक्षिण से रामगढ़ पर धावा बोला था और तेज सिंह ने उत्तर से रामगढ़ पर धावा बोला था। अंग्रेजों ने दक्षिण से रामगढ़ पर धावा बोला था और तेज सिंह ने उत्तर से रामगढ़ पर धावा बोला था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह से पूर्व इनमें से किसने अंग्रेजों के आक्रमण के साथ साथ रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? वह था तेज सिंह, अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन
2 तेज सिंह ने अंग्रेजों के साथ साथ रामगढ़ पर आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण की ओर से रामगढ़ पर आक्रमण किया था और तेज सिंह ने उत्तर की ओर से रामगढ़ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। पहला ऑप्शन है राजा मुकुंद सिंह पराजित हुआ तथा उसे फांसी की सजा दी गई। दूसरा ऑप्शन है राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दे दी। हमारा तीसरा ऑप्शन है राजा मुकुंद सिंह विजयी हुआ तथा अंग्रेजों के पास लौटना पड़ा। हमारा चौथा ऑप्शन है मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया। इसका उत्तर क्या होगा साथियों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के ही समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह का साथ इनमें से किस राज्य के राजा ने दिया था। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि राजा मुकुंद सिंह का सहयोग घटवाल विद्रोह के दौरान क्षय और चंपा इन दोनों राज्यों ने दिया था। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों। क्षय और चंपा राज्यों के राजा ने मुकुंद सिंह का साथ दिया था, किसमें, घटवाल विद्रोह में। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, घटवाल विद्रोह में राजा मुकुंद सिंह की हार के बाद अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का शासक बनाया था। घटवाल विद्रोह में जब राजा मुकुंद सिंह कमजोर पड़ कर के हार चुके थे, तब उन्होंने क्या किया था कि ठाकुर तेज सिंह को वहां का रामगढ़ का राजा बना दिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का राजा बनाया था मुकुंद सिंह की हार के बाद। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह बना। ठाकुर तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा कौन बना, पारसनाथ सिंह, अर्थात ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसके प्रयास से रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह जो कि मुकुंद सिंह के समर्थक थे। रघुनाथ सिंह कौन थे, मुकुंद सिंह के समर्थक थे। इसलिए अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से संधि करनी चाहिए, परंतु रघुनाथ सिंह संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए एकरमैन और डेनियल को कंपनी की तरफ से भेजा गया। एकरमैन और डेनियल के प्रयास से ही रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था। रामगढ़ के राजा रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया था और इसकी गिरफ्तारी किसने की थी, एकरमैन और डेनियल के सहायता से इसकी गिरफ्तारी की गई थी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह के बाद रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए किसे रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। घटवाल विद्रोह के बाद रामगढ़ के अशांत माहौल को शांत करने के लिए किसे रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। घटवाल विद्रोह के बाद रामगढ़ में जो अशांति फैली थी, उस अशांति को शांत करने के लिए कैप्टन क्रॉफ्ट को रामगढ़ के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 4। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से गुजारिश की थी, रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, जी डालास, डेनियल, एकरमैन और क्रॉफ्ट। तो हम लोग ये जान लेते हैं साथियों कि जी डालास अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण
रैयतों के पलायन को देखते हुए सरकार से यह गुजारिश की थी कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए तथा राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में मैंने घटवाल विद्रोह पर जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उन सभी को कवर करा दिया है।